बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 22 जून 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है कि बजट पाकिस्तान का गुजर चुका है। हम इसके ऊपर वीडियो नहीं कर पाए प्रॉपर, तो लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दें कि पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए बजट के बाद। मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है बजट के लिहाज से है कि कहाँ पर 2024 और 25 का जो बजट अनाउंस हुआ है ये काम शहरी की जेब को किस तरह मुतासर कर सकता है, और पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ें इस वक्त जो हैं वो बजट के बाद लेना बिल्कुल मुनासिब है, जो कि इस वक्त मुनासिब है रियल एक्सचेंज रेट के लिहाज से। देखिए जी, पेट्रोल, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स में दूसरी सेक्टर्स में इजाफी टैक्सेस आम शहरी की जेब को कैसे मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें 8 फरवरी 2024 के आम इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत कायम हुई है उनकी तरफ से अपना पहला बजट जो है वो पाकिस्तान में पेश हो गया है, और जिसमें आइंदा माली साल के लिए हुकूमती आमदन और अखराजात का एस्टीमेट दिया गया। और इन तमाम तर चीज़ों से हम ये जानेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स या कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें इस वक्त करनी चाहिए। देखिए जी, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है, उनकी तरफ से ये जो बजट पेश किया गया इसमें पाकिस्तान की मुल्की आमदन बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल में इजाफी टैक्स जमा करने का ऐलान किया गया था, और हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से 12,970 अरब रुपये जमा करने का एस्टीमेट दिया गया था। ये जो साल चल रहा है इसमें टैक्स की वसूली से 38% ज़्यादा है। हुकूमत की तरफ से इस इजाफी टैक्स की वसूली के लिए टैक्स के सेक्टर में मुख्तलिफ जो काम्स हैं वो किए गए हैं, जिसमें टैक्स की रेशो में इजाफे, नए टैक्स की वसूली, मुख्तलिफ सेक्टर्स में दिए जाने वाली टैक्स पर जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनका ख़ात्मा वगैरह शामिल हैं। और हुकूमत की तरफ से इजाफी टैक्स की वसूली मुल्की आमदन तो बढ़ाएगी, लेकिन ये काम फ़र्द की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करेगी, इस बारे में हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की शरह और इन सेक्टर्स की जितने भी माहरीन हैं उनके कॉलम से ये बात करके आम अफराद पर इसके असरात जानने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाजमन देखिएगा एंड तक। देखें जी, पेट्रोल और डीज़ल पर कितना इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। हुकूमत की तरफ से फ़िनांस बिल में पेट्रोल और डीज़ल पर इजाफी टैक्स वसूली करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक इन दोनों प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जमा की जाएगी। और तेल और गैस के सेक्टर के अगर आप बात करें तो हुकूमत की तरफ से डीज़ल और पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपये लीटर करने की सजेशन है, जिसका मतलब है कि अब हर बंदे को दोनों की ख़रीदारी पर ज़्यादा टैक्स अदा देना पड़ेगा। इसके आम फर्द पर 2 तरीक़ों से असरात हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले इसका अपना ईंधन का ख़र्चा बढ़ जाएगा, और दूसरा इससे पाकिस्तान के अंदर जितनी अशियाए ज़रूरत की ख़रीदारी के लिए इजाफी पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज़्यादा होंगे, तो इन चीज़ों को खेतों से मंडी और कारखानों से बाज़ारों में पहुँचाने पर ख़र्चा ज़्यादा होगा। छोटे ताजरों पर टैक्स से क्या असर पड़ता है? पाकिस्तान में छोटे ताजर बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल में रिटेलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की सजेशन मान ली थी। अब बजट सजेशंस के मुताबिक जितने भी ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए एडवांस टैक्स की वसूली के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है, और इस सिलसिले में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से 2.5% तक हो चुकी है पाकिस्तान में छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये जो हुकूमत है इसने भी ऐलान किया था, जो PDM थी, इस पर अमल नहीं हो सकता। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से नॉन फाइलर्स ताजरों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की सजेशंस के बारे में टैक्स जितने भी हैं वो कहते हैं, टैक्स अमाउंट जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि 1 लाख पर सिर्फ 2,500 टैक्स देना इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने में नाकाम हुई है। और जो टैक्स की शरह रिटेलर्स पर डाल दी गई है वो भी अगर आप देखें जो पाकिस्तान के रिटेलर्स के ऊपर डाल दी गई है वो भी कुछ इतनी ख़ास नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने भी ऐलान किया था, और दूसरा ये है कि 1 लाख पर सिर्फ 2,500 टैक्स देना इस बात का सबूत है कि इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने में हमारी हुकूमतें नाकाम हुई हैं। और जो टैक्स की शरह रिटेलर्स पर डाल दी गई है वो भी ये सार्फिन से वसूल कर लेंगे हुकूमत वाले, जिसका मतलब है कि एक आम फर्द को उस टैक्स के लिए ज़्यादा पैसा अदा करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कैसी महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स का असर क्या
पड़ेगा पाकिस्तान में। देखिए हुकूमत की तरफ से टैक्स बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए सेल्स टैक्स की भी सजेशन मिली है और ये भी हुकूमत करी है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जितने भी अगर आप देखें माहिर हैं वो इस बारे में यही बात करते हुए आपको नज़र आएंगे कि इससे पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं था। अब 18% टैक्स की तजवीज़ दी गई है जिससे मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी पाकिस्तान में। तो एक तरफ पेपरलेस अदायगियों के डिजिटल तरीके, पाकिस्तान की मईशत की बातें हो रही हैं जिसके लिए मोबाइल फ़ोन सबसे अहम चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर ही टैक्स लगाया जा रहा है जिससे लोगों को मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद गाड़ियों पर भी टैक्स है। हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी की जो सब्सिडी दी गई थी हुकूमत की तरफ से उसे अगले माली साल में ख़त्म करने का ऐलान किया गया और इसी तरह लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर दी जाने वाली जितनी भी डिस्काउंट थी उनका भी खात्मा कर दिया गया। अब गाड़ियों के सेक्टर की बात करें तो दोनों किस्मों की गाड़ियों की इंपोर्ट पर टैक्स और छूट के खात्मे से हुकूमत उन्हें नॉर्मल टैक्स रजीम में लाना चाह रही है। तो जब ये रियायत दी गई थी तो उस वक्त मुल्क में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार नहीं हो रही थी। तो पाकिस्तान में इस किस्म की गाड़ियाँ तैयार होना शुरू हो गई हैं जिसके बाद अब इंपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा कर दिया गया। अब आ जाए रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट पर टैक्स कैसे इस शोबे को मुतासिर करेगा? देखिए हुकूमत की तरफ से नए और कमर्शियल प्लॉट्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सजेशन दी गई है पाकिस्तान को। अब मौजूदा कानून में जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गैर मनकुला जायदाद पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की मद की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन नए माली साल के लिए विद होल्डिंग यानी इसे रखने की मुद्दत के कता नज़र 15% टैक्स इस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले इजाफे पर लगेगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की सजेशन है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अगर आप बात करें तो उनका ये कहना है कि इस टैक्स से आम आदमी के लिए मकान बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इससे ऐसे इजाफी टैक्सों से कीमतों में और इजाफा होगा। इसके साथ सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ आई थी जिसका मतलब ये है कि अब आप सीमेंट भी महंगा हो जाएगा जिससे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होगा। बाकी कैसे बनाना है पैसा ब्रांडेड थिंग्स है ऑटोमोबाइल से, इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।